और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के बंदर अब्बास पर यूएस ने हमला कर दिया है। यूएस सेना ने कई ठिकानों पर बमबारी की है। हमला आत्मरक्षा में किया गया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ये कहा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने ये जानकारी दी है। विशाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, और क्या डिटेल्स है इस पर? देखिए, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो यूएस ने काफी बार ईरान में किया है, वो ऐसा ही इस बार भी बता रहे हैं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। उसका मतलब ये है कि जो हमला किया है यूएस ने, वो इस मामले से किया है कि जो अगर ईरान अटैक करना चाहे यूएस के इंस्टॉलेशंस पे, तो उसके पहले ही वो उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि सीज़फायर के दौरान यूएस ने ईरान पे हमला किया है, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। जो अर्ली मई में, करीब पहले वीक ऑफ मई में ऐसा हुआ था, जब यूएस ने एक बार और अटैक किया था। तो ट्रंप ने ग्रीन लाइट दिया हुआ यूएस फोर्सेस को मिडिल ईस्ट में कि अगर उनको ऐसा लगे कि रिक्वायरमेंट है स्ट्राइक्स की, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा दूसरी बार हुआ है, और ये बड़े स्केल की स्ट्राइक्स है। हमें देखना होगा कि इसमें कितने लोगों की जाने गए हैं या फिर कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो वो सब रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं। विशाल, ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आत्मरक्षा के लिए ये हमला किया गया, तो क्या कोई संकेत थे कि ईरान हमला करने वाला है यूएस पर? जी, ऐसा कोई संकेत तो नहीं है रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट जैसा मैंने बताया, ये डिपेंड करेगा किस लेवल पे ये डिसीजन लिया गया। क्या ये सेंटकॉम के लेवल पे डिसीजन लिया गया या फिर सीधा ट्रंप का डिसीजन था, वो फिर पता चलेगा कि किस लेवल का थ्रेट था। तो थ्रेट को एनालाइज करना होगा, किस लेवल का थ्रेट था, तो उसी हिसाब से हम लोग इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। विशाल, एक तरफ तो समझौते की बात भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, आखिरी पड़ाव पर जो है बातचीत चल रही है, लेकिन उस बीच ऐसे हमले क्या ये संकेत भी दे रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है वो सही दिशा में नहीं चल रही है? देखिए, बातचीत में तो काफी कंफ्यूजन ऑलरेडी था, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल का जो एक विवाद चल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। ईरान बोल रहा है कि जो बाद में समझौता होगा उसमें वो स्टॉकपाइल के बारे में बात करेंगे, बट यूएस के साइड में काफी सारे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान ने अग्री कर लिया है कि वो अपने स्टॉकपाइल को हटा देगा। तो ये दो बहुत बड़ी डिफरेंस है जो देखने में मिल रहे हैं। तो इस पे ही पूरा का पूरा जो है वो मंडरा रहा है, जो डील कैसे साइन होगा। तो वो हमें देखना होगा कि किस लेवल का नेगोशिएशन हो रहा है। और विशाल, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी भी दे रहे हैं, ईरान को लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो और बड़े हमले किए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। अब जब ये हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, तो क्या ये भी माना जाए कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है? देखिए, वो अभी देखना होगा, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है। इसमें कितना हमला, कितना इंजरी हुई है और कितने भी इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ है, वो सब के बाद ही पता चलेगा किस लेवल का अटैक हुआ है। तो पोर्ट सिटी में अटैक हुए हैं, और जो लारक आइलैंड है, जो कि पर्शियन गल्फ में काफी क्रूशियल आइलैंड है, उसके आसपास जो ईरानियन बोट्स के ऊपर अटैक हुए हैं। दो अलग अलग जगह पे अटैक हुए हैं। तो ये बड़े अटैक्स लग रहे हैं, बट इस पे कितना हमला, कितने बड़े इंजरीज हुए हैं, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है विशाल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया है। अब बंदर अब्बास पर जमकर बमबारी हुई है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट को अमेरिका ने निशाना बनाया है, और अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान की ओर से बढ़ रहे खतरों से अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। समंदर में माइंस बिछा रही ईरानी बोट्स को भी इन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा भी किया है कि इसमें जो है ईरान की साइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है।